हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में जहां हम दंदनादन के एपिसोड नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने एपिसोड नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। तो चलिए इस तरह वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में टर्बो ग्रैनी मोमो को धमकी देती है और रात को टनल में मिलने बुलाती है, जिसके बाद मोमो और ओकुन टर्बो ग्रैनी से लड़ने निकल पड़ते हैं। कुछ देर में ये दोनों टनल के सामने पहुंच जाते हैं और मोमो ओकुन को आगे चलने को कहती है, पर ओकुन बोलता है लेडीज फर्स्ट। फिर ये दोनों साथ में टनल के अंदर एंटर करते हैं और दोनों ही डरे हुए थे और एक दूसरे को आगे चलने को कह रहे थे। मोमो पूछती है टर्बो ग्रैनी से मिलके हम उसका क्या करेंगे, मुक्का मारेंगे? तो ओकुन बोलता है हमें उसे सोनो सिटी के बाहर ले जाना होगा ताकि वो अपनी लोकेशन बाउंड स्पिरिट से अलग हो जाए। फिर वो इतनी कमजोर हो जाएगी कि हम उसे आसानी से हरा पाएंगे। मोमो कहती है हमें इतने बड़े एलियन को हरा दिया है तो टर्बो ग्रैनी को भी जरूर हरा देंगे। आखिर वो बस एक बुढ़िया ही तो है। तभी उनकी नजर सामने जाती है जहां उन्हें ग्रैनी का बड़ा सा सर दिखाई देता है। ये दोनों यहाँ से भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि दूसरी तरफ भी ग्रैनी का सर था और उसने इन दोनों को दोनों तरफ से घेर लिया था। ग्रैनी अब उनके करीब आने लगती है तो मोमो अपने बैग से कुछ बेसबॉल बैट्स निकालकर उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन ग्रैनी अपनी आंखों से उन बैट्स को खा जाती है। ओकुन अब मोमो से कहता है मुझे अपने कर्ज को आजाद करने दो ताकि मैं इस ग्रैनी से लड़ पाऊं। मोमो वैसा ही करती है, जिससे ओकुन अपने मॉन्स्टर वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस रूप में वो हमेशा मनहूसियत की बातें करता है, जैसे मैं तो आज पक्का मर जाऊंगा। ओकुन अब ग्रैनी की तरफ बढ़ने लगता है पर अचानक से वो इंसान बन जाता है। मोमो को समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। उसे ओकुन के अंदर बुरा ऑरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब टर्बो ग्रैनी कहती है मैंने उसका केला वापस कर दिया है, इसलिए उसके अंदर अब कोई भी कर्स नहीं है। मुझे लगा नहीं था ओकुन मेरी पावर से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन अब मैं उन्हें अपनी कर्स पावर यूज करने नहीं दूंगी और दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। ग्रैनी के दोनों सर अब उन्हें खाने आगे बढ़ते हैं और मोमो को अपनी दादी की बात याद आती है कि टर्बो ग्रैनी को उसकी भागने की स्पीड पर बहुत घमंड है, तो उन्हें उसे उकसाना होगा। मोमो अब ऐसा ही करती है और कहती है तुम्हारा नाम तो टर्बो ग्रैनी है ना, तो एक रेस हो जाए और दम है तो उसमें हरा कर दिखाओ। मोमो की बातें सुन के ग्रैनी अपने नॉर्मल रूप में आती है और कहती है मुझे मोमो का चैलेंज मंजूर है। मुझे कोई रेस में नहीं हरा सकता और वैसे भी मैं जब चाहूं तब इन दोनों को कच्चा खा सकती हूँ, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। ग्रैनी अब उनसे रेस के रूल्स पूछती है, जिसमें मोमो बताती है कि वो पछड़ पछड़ाई खेलेंगे। अगर ग्रैनी ने उन्हें पकड़ लिया तो वो जीत गई। फिर मोमो ग्रैनी को 10 मिनट तक काउंट करने को कहती है ताकि ये दोनों आगे भाग सकें। ये रूल्स ग्रैनी को पूरी ईमानदारी से मानने होंगे। अगर वो चीटिंग करेगी तो उसका नाम बदनाम हो जाएगा। ग्रैनी कहती है मुझे भी रूल्स तोड़ने वाले लोग नहीं पसंद। अब मोमो और ओकुन तेजी से टनल के बाहर भागने लगते हैं और ग्रैनी काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। ओकुन कहता है अब तो हम बच जाएंगे। मोमो तो जीनियस है। तभी ये सुनते हैं कि ग्रैनी को तो ठीक से काउंटिंग भी नहीं करना आता है। वो सीधा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे ही गिन रही थी। फिर वो तुरंत ही 10 मिनट बोल देती है और अपने कई हाथों से मोमो को पकड़कर कैद कर लेती है। इसके बाद वो ओकुन से कहती है, इसके 10 मिनट पूरे हुए, अब तुम्हारी बारी है। और फिर से 10 मिनट तक काउंटिंग करने लगती है। ओकुन कहता है, वो काउंटिंग में चीटिंग कर रही है और रूल्स का पालन नहीं कर रही। जिस पर गैनी बोलती है, तुमने 10 मिनट तक काउंटिंग करने को बोला था, पर कैसे गिनना है ये तो नहीं बोला। वो फिर से तुरंत 10 मिनट तक पहुंच जाती है और ओकुन को भी पकड़ना शुरू कर देती है। अब मरता क्या ना करता, तो जान बचाने के लिए ओकुन ग्रैनी की छाती पर काट लेता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। ओकुन ग्रैनी को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। ग्रैनी को समझ नहीं आता कि वो ओकुन को अपने से दूर क्यों नहीं कर पा रही है। वो समझ जाती है कि ओकुन के कपड़ों की वजह से ये हो रहा है, तो वो फिर से ओकुन को पोजेस कर लेती है और उसके कपड़े फाड़ देती है। ग्रैनी पूछती है, तुम किसी जादूगर के रिश्तेदार तो नहीं हो ना? वो अब मोमो को खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसे अचानक से ऐसा फील होता है जैसे कोई उसे अपने हाथों से दबा रहा हो। ये मोमो कर रही थी, जो भले ही देख नहीं सकती थी लेकिन ग्रैनी के ऑरा को महसूस कर सकती थी। और फिर वो अपने हाथों से उसको दबा देती है और ओकुन के शरीर में ही सील कर देती है। ओकुन भी मोमो को आजाद कर लेता है। मोमो ग्रैनी से कहती है, हमने तुम्हें पकड़ लिया है बुढ़िया, अब हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। और तभी दीवार तोड़ते उनके सामने से एक बड़ा सा केकड़ा आ जाता है, जो कि असल में वही लोकेशन बाउंड स्पिरिट था।
वो केकड़ा सब कुछ तोड़ते हुए इनके पीछे पड़ जाता है और ये दोनों बाहर सड़क पर भागने लगते हैं। ओकुन पूछता है, ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट एक केकड़े जैसा क्यों दिख रहा है? जिस पर मोमो कहती है, दादी ने कहा था कुछ भूत केकड़े का रूप ले लेते हैं ताकि आत्माओं की नदी स्टिक्स को पार कर सकें। लेकिन ये केकड़ा कुछ ज्यादा समझदार नहीं था, कहीं भी अटैक कर रहा था। मोमो ओकुन से कहती है, तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओ, दोनों को यहाँ से निकालो। ओकुन वैसा ही करता है और मोमो को अपनी पीठ पर बैठाकर टर्बो स्पीड से भागने लगता है। ग्रैनी चिल्लाती है, मेरी परमिशंस के बिना मेरी पावर्स यूज मत करो। ओकुन अब भागते हुए पहाड़ी से ही कूद जाता है और पैरों को हेलीकॉप्टर की तरह घुमाकर आराम से लैंडिंग करने लगता है, पर तुरंत ही थक जाता है और दोनों शहर में जाकर गिरते हैं। वो केकड़ा भी इनके पीछे यहाँ आ जाता है और मोमो नोटिस करती है केकड़े पर ढेर सारे इंसानी चेहरे बने हुए थे। ओकुन फिर से मोमो को उठाकर भागने लगता है और आम जनता उन्हें देखकर हंस रही थी क्योंकि वो लोग केकड़े को नहीं देख पा रहे थे, जिससे मोमो को काफी शर्म आती है। ये सीन मांगा में बेटर था। खैर ओकुन थक गया था, वो फिर से टर्बो मोड में जाए तब भी ये लोग शहर से बाहर नहीं जा पाएंगे और वो केकड़ा इन्हें जरूर खा लेगा। मोमो अब ओकुन को एक बिल्डिंग में जाने को बोलती है कि शायद इतनी छोटी जगह में वो कीड़ा नहीं आ पाएगा, लेकिन वो फिर सब तोड़ते हुए अंदर आने लगता है और आम लोगों को लगता है कि जैसे बिल्डिंग में कोई धमाका हो गया हो। केकड़ा अब एक पूल वाली जगह आकर रुक जाता है। मोमो कहती है, ये एक हॉट स्प्रिंग वाली जगह है और वो अपनी पावर से गर्म पानी के पाइप्स तोड़कर केकड़े को नहला देती है। गर्म पानी से केकड़ा का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है और वो लाल होकर रुक जाता है, जैसे उसे गर्म पानी में उबाल दिया गया हो। ये दोनों अब शहर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इन्हें ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे लोग दिखते हैं, जो इनके पीछे लग जाते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है, शहर के आखिर में एक बड़ा सा कब्रिस्तान है और मैंने वहां आराम कर रहे भूतों से थोड़ी मदद मांगी है, जो कि इंसानों के शहर में घुसकर इनका पीछा कर रहे हैं। सोनो सिटी ग्रैनी का इलाका है और उन भूतों को मेरी बात सुननी पड़ती है। फिर इनके सामने केकड़ा भी आ जाता है और इनका बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। मोमो अब ओकुन को टर्बो मोड में भागने को बोलती है। हालांकि उससे भी ये लोग सिटी के बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर मोमो के कहने पर ओकुन वैसा ही करता है और टर्बो स्पीड में सबके बीच में से भागने लगता है। मोमो उसका रास्ता साफ करने में मदद करती है और अपनी पावर्स को स्पाइडरमैन की तरह यूज करके दोनों हवा में भी जाते हैं और आखिर में वापस शहर के अंदर जाके ही गिरते हैं। दोनों ने ही अपनी पावर लिमिट से ज्यादा यूज कर ली थी। अब और ये कुछ नहीं कर सकते थे। मोमो का ध्यान भटकने की वजह से टर्बो ग्रैनी ओकुन के शरीर से बाहर निकल आती है और दोनों को जोर से लात मारकर बोलती है, आजकल के बच्चों में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है और ग्रैनी को उनसे नफरत है। अब ग्रैनी उस केकड़े के साथ मर्ज हो जाती है और इनसे कहती है, चलो हिम्मत है तो भाग कर दिखाओ, मैं 10 क्या 20 मिनट भी तुम्हारा वेट कर लूंगी, फिर भी तुम इस शहर से भाग नहीं पाओगे। मोमो कहती है, मुझे बस 1 सेकंड चाहिए और इतना कहकर वो अपने ऊपर से गुजर रही ट्रेन को पकड़ लेती है और ओकुन के साथ उसके ऊपर बैठ जाती है। टर्बो ग्रैनी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी, पर ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन ग्रैनी तुरंत ही इन तक पहुंच गई थी, क्योंकि ट्रेन हमेशा फुल स्पीड पर नहीं भागती। पर ग्रैनी भाग सकती थी, लेकिन अब मोमो अपनी पावर से ग्रैनी को पकड़ लेती है। असल में इन्होंने ट्रेन की पटरी पर ही ग्रैनी के लिए जाल बिछाया हुआ था और मोमो की दादी साइको शहर के बाहर इनका वेट कर रही थी और उसने पटरी पर ढेर सारे तालिस्मान लगा दिए थे। अब जैसे ही ये लोग सोनो सिटी के बाहर आते हैं, टर्बो ग्रैनी और उस केकड़े वाली स्पिरिट का एक्सोर्सिज्म होने लगता है। वो देखती है कि उस स्पिरिट में से ढेर सारी लड़कियों की आत्मा निकलने लगती है, जो अब तक उस लोकेशन बाउंड स्पिरिट में कैद थी। स्टेशन आते ही मोमो ओकुन के साथ ट्रेन से उतर जाती है और उन्होंने टर्बो ग्रैनी और उस केकड़े वाली स्पिरिट दोनों को खत्म कर दिया था। इसके बाद ये लोग वही टनल पर फूल चढ़ाने जाते हैं। साइको बताती है कि ये टनल एक क्राइम करने की जगह हुआ करती थी, जहां छोटी लड़कियों को लाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था और मारकर फेंक दिया जाता था। उन सब की आत्माओं से ही लोकेशन बाउंड स्पिरिट बनी थी और आज उन्हीं लड़कियों की आत्माओं को शांति मिल गई है। और वो ग्रैनी ऐसी जगह पर जाती थी जहां लड़कियों की आत्माएं भटक रही होती थी और वो उन्हें दिलासा देती थी ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। लेकिन आत्माओं को जिंदा लोगों से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जैसे जिंदा लोगों को आत्माओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उनके इलाके में घुसना बदसलूकी होती है। आत्माओं और जिंदा लोगों को इस रूल का पालन करना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के इलाके में दखल ना दे। खैर टर्बो ग्रैनी को मारने की खुशी में शाम को ये लोग पार्टी करते हैं, जिसमें मोमो और उसकी दादी एक केकड़े के लिए लड़ने लगते हैं।
ओकुन को समझ नहीं आता कि जो आज हुआ उसके बाद ये लोग केकड़ा कैसे खा सकते हैं। आइको ओकुन से पूछती है, तेरा केला तो वापस मिल गया है ना, जरा मुझे दिखाना। जिसमें ओकुन कहता है, पागल है क्या बुढ़िया, मेरा केला मेरे पास है और मैं किसी को नहीं दिखाने वाला। दादी उसके पीछे पड़ जाती है तो वो मोमो से हेल्प मांगता है। मोमो तो केकड़ा चबाने में लगी थी। ओकुन चिल्लाते हुए भागता है। इस पूरे खानदान में दिमागी संतुलन से हिले हुए लोग हैं। यार ओकुन इसके बाद मोमो को गुड बाय बोलकर अपने घर जाने लगता है। दोनों अब सोचने लगते हैं कि क्या ये उनका हमेशा के लिए गुड बाय था, इन्होंने गुड बाय क्यों बोला। लेकिन फिर मोमो ओकुन को रोकते हुए कहती है, कल स्कूल में मिलते हैं। जो सुन के ओकुन खुश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और एनीमे भी एक्सप्लेन करें, उसका भी नाम कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।